हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए कहानी के सफ़र की शुरुआत करते हैं। याशिका, यू आर ओनली माइन। अब आगे। रूहान पैलेस। अद्विक भी दुबई के लिए रेडी हो रहा था। तभी रूहान ने कहा, भाई हम कहाँ जा रहे हैं। रूहान के सवाल सुन अद्विक ने कहा, हम मम्मा को ढूंढने जा रहे हैं, और रूहान को अपनी गोद में ले वहाँ से निकल गया। याशिका और शौर जैसे ही रूम में गए, दोनों के फेस पर मुस्कान तैर गई। रूम बहुत ही खूबसूरती से डेकोर किया गया था। तभी डोर पर नॉक हुआ और एक वेटर अंदर आई और कहा, किंग आपको एलेक्सर रूम 4001 में बुला रहे हैं। शौर ने याशिका का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गया। केवी और रिवा जैसे ही अपने रूम में गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उनका रूम एक हनीमून कपल की रूम की तरह डेकोर था। दोनों एक दूसरे को देख जल्दी से पलटते हुए कहा, ये किंग को क्या हो गया, हम शादी से पहले ही हनीमून मनाएंगे क्या। तभी रिवा कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम पहले हनीमून सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर शादी कर लेंगे। रिवा की बातें सुन केवी ने अपना सर पकड़ लिया और उसके लगेज को ले रूम में एंटर हुआ और अपनी आंखों से गॉगल हटा दिया। रिवा ने जैसे ही केवी की आंखें देखी, उसके कदम पीछे हो गए, क्योंकि केवी की आंखें लाल थी और आंसुओं से भरी थी। रिवा कुछ कहती इससे पहले केवी एक झटके में रिवा के गले लग गया और उसके चारों तरफ अपने हाथों को लपेट लिया। रिवा को शौक लग रहा था, क्योंकि केवी ने अब तक कई मिशन को अंजाम दिया था, लेकिन कभी भी उसकी ऐसी हालत नहीं हुई थी। केवी को एहसास हुआ कि वो बिखर रहा है। केवी तुरंत रिवा से अलग हुआ और बाथरूम में चला गया। अचानक केवी का इस तरह रिवा को छोड़कर बाथरूम में चले जाना रिवा के दिल को एक चुभन सी दे गया। केवी बाथरूम में गया और शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो गया। उसे माइंड में बस वो पल घूम रहा था जब केवी के डैड उसकी उंगली पकड़कर उसे अपने साथ अनाथ आश्रम ये कहकर लाए थे कि वो घूमने आए हैं, लेकिन उन्होंने उसकी उंगली वहीं छोड़ दी और उसे छोड़कर चले गए। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसके डैड ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उस दिन केवी का दिल पत्थर का हो गया। वो लोगों से इतनी नफरत करने लगा कि वो गुस्से में किसी को भी मार देता। उस वक्त केवी 8 साल का था। उसी अनाथ आश्रम में एक दिन उसकी मुलाकात शौर से हुई, जो वहाँ बच्चों से मिलने आया था। उस वक्त शौर 15 साल का था। केवी के गुस्से को देखकर शौर केवी के पास गया और उसे अपने साथ चलने को कहा। दोनों साथ में थे। दोनों ने अपना एक गोल बना लिया कि वो गलत नहीं होने देंगे इस दुनिया में, चाहे उनके लिए उन्हें क्यों ना गलत करना पड़े। और धीरे धीरे दोनों अंडरकवर माफिया बन गए। लोगों की नज़रों में सबने बस उनके बारे में सुना था। वो कौन है, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। दुनिया की नज़रों में शौर याशिका का ड्राइवर और केवी एक कैफ़े का वेटर था, लेकिन इनकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। शौर ने जब याशिका की फैमिली को बर्बाद किया तो उसके बिजनेस को अपना बिजनेस बना लिया। उसने ओवरऑल एम्प्लॉयर में इंटरेस्ट नहीं लिया था, क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करता था। करणवीर और शौर आज दुनिया के वो पावरफुल इंसान थे कि दुबई में पर शौर का एक कदम पूरी दुबई को हिला के रख दिया था। करणवीर शॉवर के नीचे खड़ा अपने अतीत को याद करके टूट रहा था, लेकिन उसने अपने आप को टूटने से बचाने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी कसी और बाथरूम में लगे बड़े से मिरर पर तेजी से हाथ मारा। मिरर टूट के चूर हो गया। मिरर के टूटने की आवाज़ से रिवा घबरा गई और जल्दी से बाथरूम का डोर ओपन कर जैसे अंदर गई, सामने का नज़ारा देख उसका दिल बैठ गया। पूरा मिरर बिखरा हुआ था और केवी के हाथों से खून टप टप करके गिर रहा था। रिवा भाग के केवी के पास गई और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, मिस्टर जिद्दी, ये कैसी जिद है। रिवा भी उससे सावर में पूरी भीग चुकी थी। तभी केवी ने उन कांच के टुकड़ों को देखते हुए कहा, इन कांच के टुकड़ों को देख रही हो, खरगोश किस तरह थे और कैसे बिखर गए। अगर मैं अपने दर्द को गुस्से में नहीं बदलता तो अब तक मैं भी इसी तरह बिखर गया होता। बोलो ना खरगोश, क्या मैं इतना बुरा था कि मेरे डैड ने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया। मम्मा के जाने के बाद मैंने उन्हें कभी तंग नहीं किया। वो जो कहते मैं चुपचाप मान लेता, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कह। केवी ने अपनी उंगली उठाई और देखते हुए कहा, इस उंगली को छोड़ दिया। केवी टूट चुका था। केवी इतने सालों से उस दर्द के साथ डील कर रहा था, लेकिन आज अपने डैड के अपने सामने देख उसका जख्म फिर से हरा हो गया। उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देख मुस्कुराने लगा।
अपने अतीत से भागने की कोशिश में केवी बस अपने आप को तकलीफ दे रहा था। केवी को इस तरह देख केवी के सीने से लग गई और अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेटते हुए कहा, केवी, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। मैं आपको दर्द को समझ सकती हूँ। केवी, आप रोना चाहते हैं तो रो लीजिए प्लीज़। मैं अपने केवी के साथ हमेशा रहूँगी। रिवा उसकी बॉडी से चिपकते हुए उसकी पूरी बॉडी पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, केवी, आपकी खरगोश आपके साथ है, प्लीज़ अपने आप को ऐसे तो दर्द मत दीजिए। आपको इस तरह देख दर्द में मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। रिवा ने केवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर लाया और बेड पर बिठा दिया। उसके सामने खड़ी हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसे हल्का सा उठाया और कहा, केवी, प्लीज़ ऐसे मत करो ना, प्लीज़ इतना दर्द क्यों दे रहे हो अपने आप को? आपके डैड ने आपको छोड़ा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं, क्वीन, किंग सब है ना आपके साथ। हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ इतने सालों के दर्द को इस तरह मत रखिए अंदर। मैं अपने केवी को मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ, वो भी रियल में, ये झूठी मुस्कुराहट नहीं। केवी ने एक झटके में अपने हाथों को रिवा की कमर पर लपेट लिया और अपने सिर को उसके पेट पर रख रोने लगा। आज पहली बार केवी किसी के सामने इस तरह बिखर गया था। केवी ने रोते हुए कहा, खरगोश, वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मेरे इस हाथ को कभी नहीं छोड़ोगी। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। केवी की हालत देख रिवा की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रिवा ने केवी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपको याद है मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे ज़बरदस्ती उसके अंकल आंटी ने किसी को बेच दिया था, सिर्फ चंद पैसों के लिए। तब पहली बार आप और किंग ने मेरे साथ कितनी लड़कियों को बचाया था। मुझे उसी दिन आपसे प्यार हो गया था। किंग मुझे डॉक्टर बनाया और ड्रैगन पैलेस में आने की परमिशन दी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आपको कहीं ना कहीं पसंद करती हूँ। आप अपने आप को बुरा कैसे कह सकते हैं? सिर्फ आज आपकी वजह से मुझे ये ज़िंदगी मिली है। केवी किसी छोटे बच्चे की तरह रिवा से लिपटा हुआ था। रिवा ने अपने केवी को बेड पर अच्छे से बैठाया और कहा, 1 मिनट, और जल्दी से गई और अपने साथ एक टॉवल वापस लेकर आई और केवी के सामने बैठ उसे देखने लगी। केवी का फेस इस वक्त बहुत ही मासूम लग रहा था। उसके भीगे बाल उसकी आंखों के पास लटक रहे थे। उसकी आंखें लाल थी, भीगने की वजह से होठ किसी चेरी की तरह लग रहे थे। रिवा ने टॉवल को अपने हाथ में लिया और उसके बालों को सुखाने लगी, और जैसे ही उसके सिर से उसके नेक पर गई, उसने देखा कि केवी उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। केवी का इस तरह देखने से रिवा की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हो गई थी। रिवा जल्दी से केवी से सामने से भाग गई और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? और जल्दी से फर्स्ट एड ला केवी की बैंडेज करने लगी। रिवा केवी से नज़रें नहीं मिला रही थी, क्योंकि उसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। अपने धड़कने के शोर से रिवा परेशान हो गई थी। केवी अब भी उसी तरह रिवा को देख रहा था। रिवा जैसे ही जाने को हुई, केवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने बैठते हुए टॉवल ले बड़े ही प्यार से उसके बालों को सुखाने लगा। इस वक्त रिवा किसी कमल के फूल की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी खिला हो। रिवा की आंखें और केवी की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब बढ़ने लगे। जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी, रिवा की पलकें टप टप झपक रही थी। केवी हल्का सा झुका और रिवा के लोअर लिप को अपने होठों से छू लिया। दोनों के दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ गया। दोनों की धड़कनें एक साथ धड़कने लगी। केवी ने अपने नज़रें झुका ली, रिवा के बेड से उठी और केवी के पास जाकर उसकी गोद में बैठ गई और अपनी बाहों का हार बना केवी के गले में डालते हुए अपने होठों को केवी के होठों पर रख दिया और उसे बड़े ही शिद्दत से किस करने लगी। केवी को तो पहले एक शौक लगा था, लेकिन दूसरे ही पल केवी ने रिवा की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे किस में उसका पूरा साथ देने लगा। दोनों भीगे हुए थे, दोनों की बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे एक दूसरे को खा जाएंगे। उनकी किस बढ़ते वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो रही थी। होटल शौर्य का रूम। यासिका बेड पर आराम से सो रही थी और उसके साइड में बैठा यह
बैठा शौर बेड के क्राउन से टिक लगाए हुए अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही थी। उसके कानों में ईयरबड लगी हुई थी। वो लैपटॉप पर इस वक्त मीटिंग पर था। तभी यासिका कसमसाते हुए उठी तो उसने देखा कि शौर बहुत ही पैशनेटली काम कर रहा था। शौर को इस तरह देख यासिका को उस पर बेशुमार प्यार आ रहा था। यासिका बेड से उठी और सीधे शौर के सीने से लगते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, आप कभी इतने हॉट लगते हैं कि मन करता है कि आपको खा जाऊं। शौर शॉक हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। यासिका के इतना कहने के बाद शौर के लोअर लिप को अपने लिप से हल्का सा छू लिया और कहा, मिस्टर हैंडसम, मुझे भूख लगी है। शौर का कोई जवाब और रिस्पॉन्स ना पा यासिका उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। शौर ने हल्की सी स्माइल की और लैपटॉप की तरफ इशारा किया। यासिका ने जैसे ही लैपटॉप की तरफ मुड़ी, शर्म से उसकी पलकें झुक गई। इस वक्त शौर वीडियो कॉल मीटिंग पर था और सभी लोग उन दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। यासिका को अपने आप पर इतनी शर्म आ रही थी कि मन कर रहा था कि कहीं गायब हो जाए या ज़मीन फट जाए और वो उसके अंदर चली जाए। यासिका ने शौर को देखते हुए क्यूट सा बेचारा सा फेस बना लिया और जैसे ही दूर होने को हुई, शौर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उस लैपटॉप में देखते हुए, गाइस मीट माई वाइफ, माई लव याशिका। सभी ने एक साथ अपने सिर झुकाते हुए कहा, हेलो मैम। वो लोग चाइनीज़ थे जिनसे शौर अभी मीटिंग कर रहा था। शौर को कई लैंग्वेजेस आती थी लेकिन वो ज़्यादा इंग्लिश में ही डील करता था। शौर ने कहा, बाय एवरीवन, वी कंटिन्यू आवर मीटिंग इन नाइट। सबने मुस्कुराते हुए उसे यस कहा और सभी ऑफ हो गए। यासिका शर्म से अपनी नजरें झुकाए हुए बैठी थी। शौर ने यासिका को देख लैपटॉप साइड में रखा और खिलखिला के हंस पड़ा और कहा, क्या हुआ छोटी बिल्ली? यासिका ने धीरे से कहा, सॉरी। यासिका क्या सॉरी सुन शौर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके गालों पर किस करते हुए कहा, छोटी बिल्ली, सॉरी किस लिए? मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। यासिका ने अनजान बनते हुए कहा, एक बिजनेस टाइकून को मैं क्या दे सकती हूँ? शौर ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी और फिर उसे यासिका के होठों पर रख दिया और कहा, अब तुमने गलती की है तो कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना। यासिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और शौर के होठों को जल्दी से अपने नर्म रसीले होठों से छू लिया। यासिका ने इतना जल्दी किया था कि शौर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ये क्या था बीवी? यासिका ने बड़े ही क्यूटली जवाब दिया, किस। तभी शौर ने यासिका के बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया और उसे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से किस करने लगा। शौर यासिका को लोअर लिप को बड़ी ही पैसन के साथ चूम रहा था। 15 मिनट की पैशनेट किस के बाद शौर यासिका से दूर हुआ और उसे देखते हुए कहा, इसे कहते हैं किस, कंपनसेट किस। यासिका ने अपने होठों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, ऐसे कोई किस करता है? ऐसा लग रहा था आप मेरे होठों को खा जाएंगे। शौर ने कहा, हाँ मुझे भी भूख लगी थी। ये कह दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे और शौर यासिका को अपने बाहों में उठाया और वहाँ से चले गए। दुबई गोल्डन होटल नाइट पूल एरिया। पूरा पूल एरिया बहुत ही अट्रैक्टिव डेकोरेट किया गया था। बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। सभी लोग वाइन की एक एक सिप ले एंट्रेंस पर देख रहे थे। वो किंग का वेट कर रहे थे कि कब शौर आएगा। दुबई की सालिसान पार्टी में मीडिया रिपोर्टर बेताज बादशाह का वेट कर रही थी, जो अंडरकवर के साथ साथ इस दुनिया पर राज कर रहा था। तभी व्हाइट थ्री-पीस सूट पहने, पैरों में शूज, हाथों में वॉच, आंखों पे गॉगल, नीली ऐसे चमक रहा था जैसे कोई कोहिनूर हीरा चमक रहा है। सभी ने जैसे ही उसे देखा, सबके फेस पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। उनका किंग शौर सिंह ओबरॉय उनके सामने किसी प्रिंस की तरह खड़ा था और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड एक फौज की तरह और उसके लेफ्ट में फॉर्मल टी शर्ट और ब्रेक जींस पहने हुए फहद खड़ा था और उसके राइट में कोल्ड हार्टेड केवी ब्लैक फॉर्मल पहने खड़ा था। उसके शर्ट के 2 बटन ओपन थे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तीनों को इस तरह देख सभी बहुत ही खुश थे। शौर एक ऐसा किंग था जिसके लेफ्ट और राइट हैंड बहुत ही ज़्यादा वफादार थे। शौर जैसे ही आगे बढ़ा तभी फहद शौर के कानों के पास झुका और कहा, बॉस, लेडी बॉस कहाँ है? शौर ने चलते हुए कहा, आपको तो आइडिया होना चाहिए कि लड़कियों को रेडी होने में कितना वक्त लगता है। अभी वो शावर ले रही हैं। फहद ने ये सुन हंसने लगा। फहद को इस तरह हंसते देख शौर ने कहा, बस कुछ पल, अपने दांत अपने आप अंदर चले जाएंगे।
शौर केवी के कानों के पास झुकते हुए कहा, केवी, डॉक्टर साहिबा कहाँ हैं? आप और वो साथ थे ना? केवी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, किंग, ये लड़कियां 10 घंटे तक अपने फेस पर क्या करती हैं मुझे समझ नहीं आता, और मैं ये नहीं देख सकता था। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद केवी ने कहा, किंग, ये अपने फेस पर भी झाड़ू लगाती हैं, हद है ना? केवी की बातें जैसे ही फहद और शौर ने सुनी, दोनों हंस पड़े। दोनों जैसे ही पार्टी में पहुंचे, मीडिया ने उन्हें घेर लिया और सवाल की लड़ी लगा दी। केवी और फहद ने शौर को कवर करते हुए कहा, गाइस प्लीज़ एंजॉय द पार्टी, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे, सो प्लीज़ एंजॉय द पार्टी प्लीज़। केवी के पोलाइटनेस ने सभी का दिल जीत लिया। सभी रिपोर्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी अपनी पोजीशन ले ली और पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी एक बार फिर शोर हुआ, किसी की सैंडल की आवाज़ आई और जैसे वो एंट्रेंस से अंदर आती, केवी और शौर दोनों हंस पड़े। सभी बिजनेस टाइकून शौर से हाथ मिला रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी शौर ने कहा, बॉस तभी फहद ने शौर से कहा, बॉस मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही जाने को हुआ, शौर ने सभी से कहा, प्लीज़ एक्सक्यूज अस, और फहद का हाथ पकड़ उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, मज़ा नहीं आ रहा? तभी वो लड़की शौर के पास आई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर किंग। शौर ने जैसे ही हाथ मिलाया, तभी एंट्रेंस पर यासिका की एंट्री हुई, जिसने ब्लैक बेबी डॉल ड्रेस पहन रखी थी। कानों में ब्लैक डायमंड के छोटे छोटे से ईयर रिंग, हाथों में एक डायमंड रिंग, पैरों में ब्लैक हाई हील और बालों का पोनीटेल बना रखा था। और बालों के राइट साइड में एक बेहद अट्रैक्टिव डायमंड क्लिप लगी हुई थी, जिसकी चमक लोगों की आंखों में चुभने का काम कर रही थी। और उसने अपनी आंखों पर लाइट मेकअप किया, होठों पर रेड वेलवेट लिपस्टिक लगाई हुई थी। इस वक्त उसके होठ किसी रसीले फल की तरह लग रहे थे। यासिका की नज़र सीधे शौर के हाथों पर गई, जो इस वक्त उस लड़की के हाथों से मिले थे। यासिका की आंखें लाल हो गई, लेकिन तभी केवी ने शौर को इशारा किया। शौर ने जैसे एंट्रेंस पर देखा, उसने एक झटके में उस लड़की का हाथ छोड़ दिया और धीरे से कहा, मैं तो गया। फहद चुपचाप अपने फ़ोन को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा था। तभी उस लड़की ने कहा, क्या मिस्टर एफ, आप मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हैं? तभी फहद ने कहा, नो मिस रियाना, मैं आपसे क्यों नज़रें चुराने लगा? शौर उन दोनों को छोड़ एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। शौर को एंट्रेंस की तरफ बढ़ता देख मीडिया ने अपना कैमरा भी उसी तरफ घुमा दिया। शौर यासिका के पास गया और उसके सामने अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कम माय बेबी डॉल। यासिका अपनी लाल लाल आँखों से शौर को ऐसे देख रही थी जैसे उसकी लाल आंखें अभी शौर की जान ले लेंगी। शौर ने यासिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए हुए पार्टी में एंटर हुआ तो मीडिया ने ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। तभी शौर यासिका की कमर पर अपना हाथ रखा और मीडिया को देखते हुए कहा, मीट माय वाइफ ड्रैगन ग्रुप और इस किंग की क्वीन याशिका। सभी ने जैसे शौर की बातें सुनी, सबके फेस पर स्माइल आ गई और सब आपस में बातें करने लगे। वाह, इतनी खूबसूरत और एलिगेंट है ना? रियाना यासिका को देखकर जेलस हो रही थी, क्योंकि अब तक पार्टी में सभी की नज़रें बस उसी पर थी, क्योंकि वो दुबई की एक सुपर मॉडल थी जिसकी एक झलक के लिए उसके फैंस बेकाबू हो जाते थे। लेकिन यासिका के आते ही सबकी नज़रें तो बस यासिका पर थी। सभी यासिका की खूबसूरती में गुम से हो गए थे। यासिका शौर को अब भी अपनी तीखी निगाहों से देख रही थी। शौर उसे रियाना के पास ले गया और कहा, मिस सुपरस्टार, मीट माय वाइफ याशिका एंड बेबी, ये है फहद की बेटर हाफ। फहद जो वाइन की सिप ले रहा था, उसने जैसे ये सुना उसने सारा वाइन उड़ेल दिया और खांसने लगा। केवी फहद को देख मुस्कुराते हुए कहा, संभाल के मिस्टर एफ। उसने एफ को इतना जोर देते हुए कहा था कि फहद केवी को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। अब जाकर याशिका का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तभी ब्लड रेड मिनी वेस्टर्न ड्रेस पहने रिवा ने जैसे ही एंट्री ली, हमारे केवी बाबू की धड़कनें ही रुक गई। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।